हाय दोस्तों, मेरा नाम रवि और आज मैं लेकर आऊँ एक्सेल की क्लास नंबर 8। और आज की क्लास में हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शन जो पढ़े तो उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं हमारा लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल फंक्शन के हमारे पास 3 क्वेश्चन है। 3 में से एक हम आपको कराएंगे और 2 आपको खुद करने पड़ेंगे। और उसके लिए हम आपको 1 हफ्ते तक आपको करके देना है, ठीक है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बढ़िया भी रहेगा। और उसके बाद है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग ये रही कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर ये हाईलाइट सेल्स रूल है। हम इसको यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल, ये चारों आपको बताएंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो आज का हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, ये सिटी है, ये शिफ्ट है, ये सिटी है। तो इस तरह से डेट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हम इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पे 1 और इसको इस तरह से होता है। ये सीरियल नंबर इस तरह से होते हैं हमारे, इस तरह से। अगर हम यहां से ये इस तरह से हो जाता है। और अगर हम यहाँ से कुछ डेटा डिलीट कर देते हैं बीच में से, सपोज हमने यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये नंबरिंग क्या होगी, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 होना चाहिए था। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअल जाके नीचे तक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अभी यहाँ से हम ये डिलीट करते हैं, यहाँ से ये हो सकता है कि ये रो डिलीट हो जाए, तो फिर यहाँ से फिर नंबरिंग फिर से चेंज करनी पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जो कि इफ कंडीशन पर बेस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। इफ कंडीशन का यूज करेंगे, टैब मारेंगे और सेलेक्ट करेंगे हम इस सेल को। अगर इस सेल के अंदर सपोज इस सेल के अंदर कुछ वैल्यू नहीं है तो क्या रिटर्न करके दे हम ब्लैंक। अगर कुछ वैल्यू है तो फॉर्मूला लगा काउंट ए का। दोस्तों काउंट ए के बारे में मैंने आपको अपनी सेकंड क्लास के अंदर बताया था। काउंट ए क्या होता है, काउंट ए जो होता है बेसिकली कैरेक्टर और नंबर दोनों को काउंट करता है। तो फिर से ये लेते हैं B2 और फिर से B2। अभी जो फर्स्ट वाला B2 है इसको हम क्या कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, एब्सोल्यूट कर लेंगे प्लीज। एक बार F4 करेंगे, एंटर मारेंगे, तो यहाँ पे इसने 1 रिटर्न कर दिया। और जैसे हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं इस तरह से, तो देखिए क्या होगा, जहां जहां यहाँ पे डेटा है तो वहां उसके सामने इसने सीक्वेंस से नंबर रिटर्न कर दिया। सपोज यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं राज, ये लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखो नंबर रिटर्न कर दिया। इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अगर हम यहाँ से इसको डिलीट भी कर देते हैं तो ये देखिए क्या होगा, फिर नीचे नंबर यहाँ से सीक्वेंस आएंगे। अगर हम यहाँ से डिलीट करते थे तो यहाँ पे फिर नंबर सीक्वेंस से आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था आज का हमारा, ये इफ कंडीशन पर बेस्ड था। हमने जो यहाँ पे यूज करा काउंट ए। काउंट ए क्या काम करेगा भी है, इसको हम थोड़ा सा, तो देखिए क्या काम करेगा काउंट है। यहाँ पे क्या कर रखा हमने, इसको एब्सोल्यूट कर रखा है B2 को। F9 करेंगे हम और इसमें देखेंगे क्या है, यहाँ पे राहुल कुमार है इस वाले, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें क्या है, राहुल कुमार, ये हमारा राहुल कुमार आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे गए, अब क्या होगा, F9 करेंगे, तब क्या होगा, इसने किस तरह से काउंट कर रहा है। पहली वाली रो में क्या था, राहुल कुमार, और अगली वाली सिंगुलर के बाद आ गया, नेक्स्ट क्या है, ये इसमें अमित कुमार आ रहा। तो ये काउंट क्या रिटर्न करेगा, ये अब काउंट करेगा। इसके अंदर 2 वैल्यू आ गए ना, एक तो आ गया राहुल कुमार और दूसरा का अमित। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, 2। तो इसलिए यहाँ पे 2 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे आता हम एकदम, यहाँ के क्या देखते हैं, यहाँ ये दिखाएगा कि इस वाली रो के अंदर इसमें यहाँ पे 0 रिटर्न कर। और एक सेकंड देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, राहुल कुमार
और यहाँ पे क्या अमित कुमार, यहाँ पे क्या राज, और यहाँ पे क्या 0। तो काउंटे के अंदर क्या आएगा, काउंटे के अंदर क्या आएगा 3 आएगा। F9 करेंगे तो इसने 3 रिटर्न करा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है, अगर ये जो सेल है इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है तो क्या रिटर्न करे, ब्लैंक, क्योंकि इस सेल के अंदर क्या कुछ वैल्यू है ही नहीं। यहाँ क्या B5 में, ये देखिए ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसने ट्रू करा, ट्रू में क्या, ये पहली वाली कंडीशन ये लिखा ट्रू, अगर ये ट्रू है तो ट्रू वाली कंडीशन चलेगी, तो ट्रू वाली कंडीशन में क्या ब्लैंक, तो ब्लैंक रिटर्न करेगा दोस्तों। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है इफ कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, और इस क्वेश्चन को जो फॉरवर्ड करना अगर आपसे हो जाए सही, तो ये मेरी अपनी एक ईमेल आईडी दूंगा, उस पर फॉरवर्ड करना। तो इसमें करना क्या है, अगर ये एक मैंने ग्रिड के अंदर एक टेबल बना रखा है, अगर ये नंबर 33 से कम है तो फेल रिटर्न करे, अगर 33 से ज्यादा हो 45 से कम है तो थर्ड डिवीजन, अगर 45 से ज्यादा हो और 60 से कम है तो सेकंड डिवीजन। तो ऐसी ये इस तरह से कंडीशन के बेस पे आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी जैसे यहाँ पे ये 32, तो यहाँ पे क्या आएगा फेल, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 35 तो क्या आएगा, अभी जो नंबर क्या है ये कंडीशन चलेगी 35 से 33 से ज्यादा है, 33 या 33 से ज्यादा, तो यहाँ पे क्या आएगा थर्ड डिवीजन। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 46 तो ये कंडीशन चलेगी, यहाँ पे सेकंड डिवीजन आएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसकी जगह और भी कुछ नाम लिख सकते हैं जो भी हो, मगर ये इस तरह से देखना है, इसी तरह से सॉल्व करना है इसको। और अगला क्वेश्चन है ये रहा। अगले क्वेश्चन में क्या है, सपोज ये जो क्वेश्चन है इफ और एंड कंडीशन पे बेस है, इसको भी आपको खुद ही करना है। इस क्वेश्चन में क्या बेसिकली इसमें ये है, जैसे यहाँ पे अमित लिखा हुआ है, नाम कुछ भी हो मगर उसके सामने दिल्ली आना चाहिए। अगर उसके सामने दिल्ली आ रहा है तो यहाँ पे दिल्ली रिटर्न करें। जैसे यहाँ पे अमित आ रहा है और यहाँ पे दिल्ली, नाम कुछ भी हो उसमें कुछ वो नहीं अफेक्ट नहीं होने का, मगर यहाँ पे जो दिल्ली आना चाहिए, सेकंड कंडीशन में दिल्ली आना चाहिए, तो यहाँ पे दिल्ली आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरठ आ रहा है, यहाँ मेरठ आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लैंक आ गया। यहाँ पे गाजियाबाद आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक आ गया। अगर यहाँ पे दिल्ली आ रहा है तो उसके सामने यहाँ पे दिल्ली रिटर्न करना आप, ठीक है। तो दिल्ली जैसे यहाँ पे कंडीशन लगाना है आपको, अगर नाम तो कुछ भी हो यहाँ पे और यहाँ पे दिल्ली आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली रिटर्न करना है। ऐसे यहाँ पे ये भी, वैसे यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला जो बेस होगा ये होगा इफ और एंड कंडीशन पे बेस होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको भी खुद करना है, 2 क्वेश्चन आपके लिए, इसको आपको खुद करना है, ठीक है। और इसको जो फॉरवर्ड करना है, इसमें ये मेरी मेल आईडी है mail to ravi4545@gmail.com, इस पर फॉरवर्ड कर देना। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, mail to ravi4545@gmail.com। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अभी जो क्वेश्चन करेंगे हम ये होंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे बेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशन फॉर्मेटिंग में देखते हैं ये हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन। अब हमें क्या करना है कि अगर ग्रेटर देन का यूज करना है, उसके अंदर हमें क्या करना है, जो वैल्यू 5000 से ज्यादा है उसका कलर रेड हो जाए, रेड डार्क ले रखा। इसके अलावा हम और भी अपने तरफ से कलर कर सकते हैं, इसका सेल का कलर ये आ गया। तो सेल का कलर हमने ये कर दिया, चेंज कर दिया अपने हिसाब से। ओके करते हैं। हमने क्या कहा था, जो वैल्यू 5000 से ज्यादा है, अब मैं ये कर दूंगा यहाँ पे 3000। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और इसको कर देता हूँ मैं 6000 तो इसका कलर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ। उसके बाद आ रहा है अगला क्वेश्चन लेस देन। अब हम यूज करेंगे लेस देन का। लेस देन में क्या होगा कि अब फिर से वही हम लगाते हैं कि जो वैल्यू 5000 से कम है उसका कलर क्या हो जाए,
5000 से कम है उसको हम रेड कर देते हैं, तो देखते क्या होता है। 5000 से कम है, कोई है नहीं, हम इसको करते 4000, देखो ये रेड हो जाएगी। 4500 करते हैं, तब भी रेड हो गई। ओके दोस्तों, और इसी के अंदर अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं पूरी वैल्यू को, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब आते हैं इसके अंदर बिटवीन, अब हम यहाँ पे लगाते हैं कि जो वैल्यू है 3000 से ज़्यादा हो और 5000 तक हो, 3000 से 5000 के बीच में हो, तो उसको ये दिखाया 3000 से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3000 से और 5000 के बीच में हो, उसको ये उसका कलर चेंज कर देगा। यदि 5000, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4000 कर देता हूँ, 3000 से ज़्यादा तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, और हम कर देते हैं 3000 तो इसका भी कलर चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे कर देते हैं 5500, तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। तो ये बिटवीन वाला ऑप्शन था, और उसके बाद देखते हैं हम कुछ और, इक्वल टू, बिटवीन वाला भी हो गया। अब इक्वल टू देखते हैं, इक्वल टू में क्या, हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, इक्वल टू में सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू में आते हैं, अब हम देखते हैं इसके अंदर लिखते हैं दिल्ली, जहाँ जहाँ दिल्ली आ रहा हो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये हो गया अपना पे। हम यहाँ से कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ दिल्ली आ रहा है उसका कलर चेंज हो चुका है, येलो हो चुका सब, यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे ये नाम आ रहा है, इसका कलर चेंज करना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम और हाईलाइट स्टाइल रूल में जाएंगे और इक्वल में जाएंगे, इक्वल में जाके लिख देंगे हम अमित, लिख देता अमित। इसको हमें रेड करना, लाइट करना, ओके करते हैं। तो ये देखिए इसका कलर इस तरह से आ गया। ओके दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और फिर मैं आपको रिपीट करा देता हूँ आज के जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन है, कुछ अलग से बड़े से। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, अगर ये वैल्यू 33 से कम है तो यहाँ पे फेल रिटर्न करें, और यहाँ पे ऐसी 33 से ज़्यादा 45 से कम है, 45 से ज़्यादा 60 से कम है, 60 से ज़्यादा 75 से कम है। तो इस तरह से ये, जिस तरह से ये, इसी प्रकार से आपको लॉजिक लगाना है यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करके। और अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे नाम कुछ भी आ रहा है, उसके आगे दिल्ली आ रहा हो तो यहाँ पे दिल्ली रिटर्न करे, और अगर दिल्ली नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे ब्लैंक रिटर्न करे, ब्लैंक सेल, कुछ भी ना है इसके अंदर। और यहाँ जो यूज होगा इफ और एंड का यूज होगा। ओके दोस्तों, यहाँ से यूज होने वाला है, इफ एंड का यूज होने वाला। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो प्लीज इसको मेरी ये ईमेल आईडी इस पर फॉरवर्ड कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, वॉच माय चैनल।